चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। गद्य पिच्छु उमा स्वामी द्वारा आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा। प्रथम अध्याय में हमारे 8 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, देखें कितना समझ पाए हैं आप लोग। जो मंगलाचरण हम सभी ने किया अभी यहाँ पर, उस मंगलाचरण में सूत्र तो आप सभी ने बोल लिए है ना? ठीक है, इसलिए अपन सूत्र नहीं बोल रहे हैं अभी, आगे बढ़ रहे हैं सीधे। जो मंगलाचरण हमने किया है अभी, उस मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? ममता जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। इस मंगलाचरण में दीदी किसी व्यक्ति विशेष को मतलब मुख्यता न देकर गुणों की मुख्यता रखी गई है। हम्म। और अरुण, सांसारिक सुखों की कमियां। अरुण जी बोलिए। अर्चना जी। जय हिंद दीदी। इसमें अरिहंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। और विशेष में बता दें? नहीं ठीक है इतना। निशा जी बोलिए। जय जय दीदी। इसमें हम्म। अरहंत भगवान को और जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, नमस्कार किया गया अरहंत भगवान को। हम्म। मंजू जी। जय जय दीदी। हम्म। इसमें भगवान के गुणों को नमस्कार किया गया है, जो कि वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, हम्म। जिन्होंने अपने ठीक है। देखो अरहंत और सिद्ध भगवान का तो नाम ही नहीं आया है इसमें कहीं से कहीं तक, तो अरहंत और सिद्ध को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमें केवल वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने को नमस्कार किया गया है ना? अपन ने ये इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं काफी डिटेल में कि मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है। तो किसी ने कहा उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार किया है, किसी ने कहा कि जो कर्म को छेदने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के नेता, उन्हें नमस्कार। लेकिन उसका शॉर्ट करके ये बताया था लास्ट में कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उन्हें नमस्कार किया गया है ना? अब क्या फर्क पड़ गया, हमने अरहंत सिद्ध बोल दिया तो गलत हो गया क्या? कि नहीं, गलत नहीं हुआ है, लेकिन उसमें प्रश्न उठ सकते हैं। अरहंत और सिद्ध ये नाम तो जैनियों के हैं, जैनियों के भगवान है अरहंत और सिद्ध। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं करते हैं आचार्य, वो पूरे सार्वभौमिक सिद्धांत को
सार्वभौमिकता को सिद्धांत बनाकर चलते हैं कि पूरे जगत में जो भी वीतरागी है, जो भी सर्वज्ञ है और जो भी हितोपदेशी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो, ऐसा लिखा है। अब अरहंत सिद्ध कर देंगे तो किसी कैटेगरी में बांट दिया गया फिर तो उसको, है ना। तो यहाँ पर किसी कैटेगरी में नहीं, अभी आप स्वयं छांट लो वीतराग कौन है, सर्वज्ञ कौन है और हितोपदेशी कौन है, रिजल्ट वही आएगा अरहंत सिद्ध के रूप में। लेकिन उन गुणों को नमस्कार किया गया है जिन गुणों के द्वारा अरहंत और सिद्ध बने हैं। ठीक है। चलिए, ये जो मंगलाचरण किया गया है इसका सामान्य अर्थ बताना है। ललिता जी। हाँ, जय हिंद। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रता। मोक्ष के मार्ग नेता कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले और समस्त तत्वों को जानने वाले भगवान, उनके गुणों को मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा आचार्य ने कहा। नमस्कार बिल्कुल किया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये शब्दार्थ, ये सामान्य अर्थ हुआ इसका। अब मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, तो ऐसे मोक्ष मार्ग का मोक्ष का मार्ग है क्या, सुषमा जी? दीदी जय जिनेन्द्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। हाँ ठीक है, इन तीनों की एकता। क्योंकि यदि ऐसा बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग हैं, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि 3 मार्ग बताए हैं मोक्ष के, लेकिन इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। एकता ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, या सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? नीता जैन। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये तत्व कौन से हैं? तत्वार्थ मतलब ये तत्व, तो तत्व कौन से हैं, तत्वार्थ कौन से हैं? हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, और पाप और पुण्य। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये सब तत्वार्थ हैं और इनके सच्चे श्रद्धान से ही सम्यक तो होता है। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से कितने भेद हैं? बिल्कुल सरल सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, सबके हैंड रेज होना चाहिए। निशा जी बोलिए। दीदी 2 भेद है, निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन। हाँ, क्या होता है निसर्गज और अधिगमज? अधिगमस तो दीदी जो गुरु आदि के उपदेश से होता है, और निसर्गज बिना उपदेश के निज आत्मा में अपने आप, मतलब जो ऐसा है। निज आत्मा में, और वो अधिगमज निज आत्मा में नहीं होता है क्या? आत्मा से तो होता है लेकिन गुरु आदि के उपदेश से होता है, और निसर्ग दूसरे के उपदेश के बिना होता तो निज आत्मा ही में है दीदी, लेकिन वो बिना उपदेश से, मतलब ऐसे बिना उपदेश से होता है। अपने आप से उत्पन्न होता है, मतलब निसर्ग सम्यक दर्शन। कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा पता नहीं आदि। चलिए कोई बात नहीं, ठीक बताया आपने। देखो इसको थोड़ा सा और
हाँ, इसको शॉर्ट में ऐसा ही कह सकते हैं कि निसर्गत सम्यक दर्शन अपने स्वभाव से या स्वयं से उत्पन्न होता है, और अधिगमन न किसी सम्यक उपदेश से। दर्शन पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। ठीक है, पर इसका देखो परिभाषा तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन इसका भाव समझ में आना चाहिए कि दोनों ही सम्यक दर्शन, दोनों में कॉमन बात क्या है दोनों सम्यक दर्शन में, निशा जी? निसर्गज तो और ये सम्यक दर्शन अधिगमज। हाँ, है, दोनों सम्यक दर्शन ही है, लेकिन वो बिना उपदेश से होगा, जो उपदेश के साथ होगा। अधिगमन उपदेश के द्वारा होगा, निसर्गज बिना उपदेश से होगा। ऐसा है, दोनों सम्यक दर्शन के भेद है मतलब। हाँ, ठीक है। रेणु जी? दीदी दोनों जीव के स्वभाव से ही होंगे ना, चाहे वो उपदेश से हो या पूर्व संस्कार से हो। दोनों मतलब ठीक है, रेणु जी ने भी सही बोला, निशा जी ने भी सही बोला। अब बिल्कुल देखो, दो अपोजिट। चलो हाँ, मंजू जी बोलिए। इसमें कॉमन दीदी ये है कि एक तो वो दोनों जीव के स्वभाव से ही होंगे, और दूसरी बात है दोनों उपदेश से होंगे, लेकिन ये है कि वर्तमान में उपदेश से होगा अधिगमज, और निसर्गज है जो पूर्व में उसने कभी उपदेश लिया और वो संस्कार लेके आया इस जन्म में। बहुत बढ़िया मंजू जी। ये देखो, दोनों में है ना, कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों में, निसर्गज और अधिगमज में, है ना? नंदिता जी, समझ में आ रहा है बराबर? निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार के सम्यक दर्शन है, तो उसके अधिगमज के लिए बोला है कि पर के उपदेश से होता है, और निसर्गज के लिए बोला है कि अपने आप से होता है, लेकिन वास्तव में होते दोनों पर के उपदेश से ही, और वास्तव में दोनों होते स्वयं से ही है। दोनों बातें दोनों में लगेंगी। उसकी मतलब उसकी सूक्ष्मता समझना आप। दोनों ही सम्यक दर्शन अपने आप से ही होते हैं रेणु जी, लेकिन दोनों ही सम्यक दर्शन पर के उपदेश से भी होते हैं। फर्क इतना है कि इसमें ये पर के उपदेश से हुआ तो सही, लेकिन वो जो उपदेश है वो उसने डायरेक्ट सुना अधिगमज में, और निसर्गज में पिछले जन्म का सुना हुआ उपदेश ध्यान में आया। इतना सा फर्क है। ये उत्पत्ति की अपेक्षा से दोनों के भेद हुए। फिर निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, इसके सूत्र भी आप बोल सकते हो, शोभा जी? जय जिनेन्द्र जी। निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तन्यासः। नाम से नाम निक्षेप, नाम स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ऐसे 4 निक्षेप होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। नाम निक्षेप किसे कहते हैं, आरती जी? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है, सिर्फ उसके नाम रख दिया जाए, जैसे कि कोई बालक है उसका नाम महावीर रख दिया जाए, तो नाम निक्षेप से उसको महावीर कहेंगे। कमी है इस परिभाषा में, जो आपने परिभाषा बोली है उसमें कमी है। उषा जी बोलिए। दीदी वो दीदी यही है दीदी, गुण उसके गुणों को ना देखते हुए स्थान और ये वस्तु व्यक्ति का जो नाम रख दिया जाता है, उसको उसके नाम से स्थापना कर दी जाती है। उसके गुणों नाम को न रख देखते दिया। हुए, ये भी अधूरा है अभी आपका। चलिए, कौन एकदम परफेक्ट बताएगा? विमलेश जी बोलिए। जय जिन दीदी। गुण जाति और क्रिया की अपेक्षा किए बिना जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना नाम निक्षेप है। जैसे महावीर है,
उसमें महावीर के नाम से संबोधित करना, गुण न होने के बाद भी महावीर के। ठीक है, नीता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना व्यवहार में जो नाम रख दिया जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। ठीक है, किसी का कोई डिफरेंस हो, कोई डिफरेंट उत्तर हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आप लोग तो दे चुके हैं ना उत्तर। विशु जी। दीदी गुण जय जी मगर दीदी, गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु का नाम रख लेना नाम निक्षेप है। गुण और दोष दोनों की, उदाहरण महावीर नाम रख लिया, अब उसमें महावीर भगवान के गुण तो है नहीं, और राजकुमार राम नाम रख लिया तो गुण और दोष दोनों आएंगे, सिर्फ गुण गुण नहीं आएंगे, दोनों चीज आएंगी, गुण और दोष बहुत आदि की बढ़िया, अपेक्षा के बिल्कुल बिना। सही। अब ये पूरा हुआ है उत्तर। देखो किसी ने क्या बोला था कि जिस पदार्थ में जो गुण नहीं, शायद आरती जी ने बोला था, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना, ये नाम निक्षेप है। लेकिन ये अधूरी इसलिए है परिभाषा कि जिस पदार्थ में जो दोष नहीं है उसे उस नाम से कह देना, ये भी नाम निक्षेप। और जिस पदार्थ में जो गुण है फिर भी उसका नाम वैसा रख देना, वो भी नाम निक्षेप। जैसे सुंदर लाल का उदाहरण दिया था पहले भी, सुंदर लाल, किसी बदसूरत आदमी का नाम सुंदर लाल रख दिया तो वो नाम निक्षेप से सुंदर लाल है। लेकिन किसी सुंदर आदमी का नाम भी सुंदर लाल रख दिया तो वो भी नाम निक्षेप से, क्योंकि नाम है ना वो। तो गुण और दोष की अपेक्षा के बिना जो नाम रखा जा रहा है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि का, गुण और दोष की अपेक्षा के बिना जो नाम रखा गया, जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो नाम गुण और दोष की अपेक्षा से रहित होता है, उसे नाम निक्षेप कहते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम शांति देवी, तो और वो बिल्कुल झगड़ालू औरत हो और उसका नाम शांति देवी रख दिया, तो क्या कहते हैं हम कि ये तो नाम निक्षेप से शांति देवी कहलाती है, नाम निक्षेप से। लेकिन कोई लेडी बिल्कुल शांत चित्त वाली हो, बिल्कुल समझदार, चुपचाप रहने वाली, झगड़ा नहीं करने वाली, शांति से रहने वाली, उसका नाम शांति देवी ही हो, तो फिर क्या हम ये कहते हैं कि देखो इसको नाम निक्षेप से शांति देवी कहते हैं, है ना। जबकि है वैसा ही वो, उनको जो शांति देवी कहा जा रहा है वो नाम निक्षेप से ही कहा जा रहा है। उसकी अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि ये गुण, इसमें ये गुण है इसलिए शांति देवी रखा है, इसमें ये दोष है इसलिए शांति देवी, ऐसा नहीं है। अपेक्षा ही नहीं रखी गुण दोष की, बस नाम रख दिया, ये है नाम निक्षेप। चलिए, अब ये समझ में आ गया होगा नाम निक्षेप सबको। आरती जी आ गया समझ में। चल, नाम के बाद स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? हाँ जी, अनुज जी। दीदी जय जिनेन्द्र, हम्म। धातु, काष्ठ, पाषाण आदि चित्रों, मूर्ति या अन्य पदार्थ में यह है स्थापना निक्षेप कहलाता है। जैसे महावीर स्वामी की प्रतिमा में स्थापना करना। ठीक है, इसमें ये धातु, पाषाण, ये इनकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप। अभी जैसे शक्कर के खिलौनों का उदाहरण दिया ना, तो वो तो कोई धातु पाषाण है नहीं, वो तो शक्कर के बने हुए, लेकिन फिर भी उसमें स्थापना कर लेना। आटे का मुर्गा बनाया था, उसमें मुर्गे की स्थापना कर ली, तो वो स्थापना निक्षेप। किसी भी वस्तु में वह यह है ऐसा मन में निर्धारित कर लेना, यह स्थापना निक्षेप है।
बुद्धि से अभेद कर लिया, अपनी बुद्धि में अभेद कर लिया उसको और इसको। अभेद, अभेद मतलब इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, वही है, ऐसा ऐसा निर्णय कर लेना, वह स्थापना निक्षेप। ठीक है। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? नमिता जी। अतीत और भावी पर्यायों को वर्तमान में स्थापित करना। जैसे राजा श्रेणी को तीर्थंकर बताना, तीर्थंकर का जन्म हुआ, इस तरह से, मतलब बालक का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है, इस तरह से बोलना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। वर्तमान में स्थापित करना, वर्तमान पर्याय रूप में वस्तु को स्थापित करना भाव निक्षेप है। वर्तमान में पर्याय को ही देखकर, जैसे पूजा करने वाला अभी पूजा कर रहा है और उसको पुजारी हमेशा के लिए कह देते हैं, पुजारी है ये भाव निक्षेप है। जैसे राजा के पुत्र को भावी राजा कहकर पुकारें तो वो भाव निक्षेप है। वो तो द्रव्य निक्षेप हो गया, बहुत मिक्स कर दिया आपने, बहुत सारी चीजें। चलिए विमलेश जी बोलिए। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जानना, जैसे पूजा करते समय पुजारी को पुजारी कहना, और महावीर भगवान सिद्ध है इस टाइम उनको सिद्ध अवस्था में कहना। हाँ बिल्कुल सही, ये भाव निक्षेप है। या फिर जैसे भगवान अनंत चतुष्टय युक्त है, ऐसा भगवान महावीर को अनंत चतुष्टय युक्त कहना, वो भाव निक्षेप है। ठीक है, सही बोला आपने। अब ये जो सम्यक दर्शन जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जीवा जीवाश्रव बंध संवर्ण इजरा मोक्षास तत्वम, जिनकी चर्चा हमने अभी तक की है, इनको कैसे जाना जाए, इसको जानने का उपाय क्या है? अर्चना जी। प्रमाण नैरगमा, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं? पदार्थ का सर्वदेश ग्रहण करना प्रमाण है, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना नय है। हाँ ठीक है, प्रमाण का तो सही बोला आपने। नय की परिभाषा कोई और बताइए, विशु जी। नय की परिभाषा में जैसे अब हाथी की पूंछ को देखकर बस ये बता दिया कि पूंछ, हाथी तो पूंछ जैसा है, तो मतलब किसी एक अंश को जानना ही नय है। मंजू जी। पूरी वस्तु में से एक अंश को लेकर बात करते हैं तब वो नय होता है। जैसे हाथी की सूंड देखी तालाब में और हमने समझ लिया कि ये हाथी ही है, ऐसा। और बाकी का अंश, वस्तु का बाकी का अंश का क्या होगा फिर? एक शब्द जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं आया अभी तक, सुषमा जी बोलिए। वस्तु के अंश को जान लेना न्याय है। जैसे श्रुत ज्ञान के एक अंश को, अलग अलग अंश को अलग अलग उसमें जानना न्याय कहते हैं। जो पदार्थ के नहीं ठीक है, ठीक है। चलिए अंतम में आरती जी बोलिए। श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, और ये वस्तु के एक देश ज्ञान कराते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक बात मुख्य है
कि वस्तु के एक अंश को तो जानता है ये नय, लेकिन बाकी अंश का क्या हुआ कि बाकी अंश का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। बाकी के अंश को गौण करता है और एक अंश को मुख्य करके जानता है, वो नय है। बाकी के अंशों का अभाव कर दिया तो वस्तु का ही अभाव हो गया, फिर तो वो नय लागू ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी के अंशों को गौण किया है और एक अंश को मुख्य करके जाना, वो नय कहलाता है। ठीक है शोभा जी? जी दीदी, वो जैसे आपने बताया था कि नींबू के सिर्फ रस को जानना, कि हाँ, मतलब और पूरा बाकी का नींबू नींबू नहीं, का सिर्फ क्या हुआ? बाकी का नींबू जो पीलापन है उसमें उसमें वो जो वैसा रेशे रेशे आते हैं, वो सबका क्या हुआ? वो सबका अभाव नहीं हुआ है, पर उस समय उन हाँ सबको गौण किया जा रहा है और एक खट्टेपन को मुख्य किया गया है। तो वस्तु के एक अंश को मुख्य करना और बाकी सबको गौण कर देना, ये नय का कार्य है। ठीक है। अब ये तो हुआ ये पदार्थों को जानने का मुख्य उपाय हुआ। अब जो संक्षिप्त रुचि वाले हैं, मध्यम रुचि वाले हैं शिष्य, उनको उनके लिए क्या सूत्र आया है? मध्यम रुचि वाले को, मतलब मध्यम रुचि शिष्यों के लिए जानने का क्या निर्देश उपाय बताया गया है? जानने की क्या प्रोसेस बताई गई? निर्देश स्वामित्व। बाकी सब भाई 2-4 हैंड रेज हुए हैं। हाँ नंदिता जी बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 विधियों से भी के द्वारा भी तत्वों का ज्ञान किया जा सकता है। मतलब ये भी एक रत्न उपाय है। ठीक है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये सम्यक दर्शन, इनसे सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है ना? तो ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए ये बताए थे। अब इसमें से ये बताना है आपको कि निर्देश का अर्थ क्या है और उदाहरण सहित बताना है। उषा जी थोड़ा सा जल्दी जल्दी हैंड रेस जो करेगा उससे पूछ पाऊंगी मैं, क्योंकि समय कम है अपने पास। जल्दी बोलिए। दीदी, वस्तु के स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। जैसे तत्वार्थ सिद्धांतम। बिल्कुल ठीक। स्वामित्व, स्वामी का क्या अर्थ है नीता जी? जल्दी। स्वामित्व का अर्थ है कि इसका मालिक कौन है, सम्यक दर्शन का। तो सामान्य से तो चारों गति के जीव है और विशेष से भव्य और संज्ञ और पंचेंद्रिय जीव है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है साधन। साधन का क्या अर्थ है? विशु जी। साधन का अर्थ उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का क्या कारण है। अंतरंग साधन तो ये है निज शुद्धात्मा द्रव्य का आश्रय लेना, और बाह्य साधन है जिन बिंब दर्शन, जिन धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदना, देव रिद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन में पंच कल्याणक भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण। किसके आधार से? मंजू जी। अधिकरण का मतलब दीदी आधार है, और ये जीव स्वयं के आधार से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और या फिर दूसरा है त्रस नाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत रुचि पूर्वक सुनती है मंजू जी, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, सबसे पहले ज्वाइन करती है।
अब स्थिति, स्थिति का क्या अर्थ है? हाँ, वीना जी बोलिए। काल, स्थिति मतलब काल, मतलब समय क्या है, इसकी विशेष विशेष इसका टाइम क्या है। 3 प्रकार के हैं ये, वो जैसे उपशम, जघन्य में अंतर्मुहूर्त, और समय सबसे छोटे होता है ये अंतर्मुहूर्त, ऐसे समझाया है। उपशम का, क्षय उपशम का और क्षायिक का। चलिए, और कौन बताएगा? हाँ, अनुज जी बोलिए। दीदी जय जिनेंद्र। हम्म स्थिति काल या समय, जघन्य काल, उत्कृष्ट काल। उपशम काल अंतर्मुहूर्त 48 मिनट, उत्कृष्ट काल 48 मिनट, उपशम का साध शांत। क्षयोपशम, जघन्य काल 48 मिनट, उत्कृष्ट काल 66 सागर। क्षायक का अंतर्मुहूर्त 48 मिनट और उत्कृष्ट काल 1 कोटि पूर्व और 33 सागर, 8 वर्ष अधिक अंतर्मुहूर्त कम, साध्य अनंत। सादी अब अनंत किस अपेक्षा से? मोक्ष की अपेक्षा से सादी अनंत। और ये बाकी की जो चर्चाएं की वो हमने संसार में रहने की अपेक्षा से की। दूसरा, इसमें जो अंतर मुहूर्त है ना, उसका मीनिंग 48 मिनट नहीं है। 48 मिनट एक समय से लेकर 48 मिनट, इसके बीच का जितना भी समय है वो सब अंतर मुहूर्त है। इसलिए उसको अंतर मुहूर्त ही रहने दें, क्योंकि वो जैसे जघन्य है, इसका उपशम सम्यक्त का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, तो वो अंतर मुहूर्त ही रहने दें। हो सकता है कि 48 मिनट तक वो जाए नहीं, है ना, तो उसका जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है, ऐसा है। सब में अंतर मुहूर्त का शब्द अंतर मुहूर्त ही लगाएं। 48 मिनट, हर अंतर मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं होता, इसलिए अंतर मुहूर्त ही रहने दें। तीसरा, जो क्षायिक सम्यक्तों का काल है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, कौन बताएगा उसको सही करके? विमलेश जी बोलिए। 2 पूर्व कोटि था दीदी, 33 सागर, 2 पूर्व कोटि, 8 वर्ष कम अंतर मुहूर्त। फिर से बोलिए। इन्होंने एक दीदी 33 सागर प्लस 2 वर्ष, 2 पूर्व कोटि, 2 कोटि पूर्व और माइनस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। हाँ, इन्होंने एक कोटि पूर्व बोला। ठीक, बिल्कुल सही। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर, ये है इसका, ठीक है। और जो सादी अनंत बोला था वो मोक्ष की अपेक्षा से, क्योंकि एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गया तो वो अनंत काल तक रहेगा। और ये जो बोला है 2 कोटि पूर्व वगैरह, ये जो भी बोला है, ये सब संसार में रह सकते हैं उस क्षायिक सम्यक्त के साथ। अधिक से अधिक इतने समय तक संसार में रहा जा सकता है। अच्छा, मैंने कल भव की भी बात बताई थी। क्षायिक सम्यक्त तो होने के बाद कितने भव होंगे? 2 या 3 दीदी, मैक्सिमम 4। 3 बता दिया आपने तो, 2 या 3 या 4। चलिए, कुछ ना कुछ तो सही होगा ही उसमें से। हाँ बोलिए रेणु जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ कर लिया दीदी। 3 भाग हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, मोस्टली 3 भाव होते हैं और अधिक से अधिक 4 भाव हो सकते हैं क्षायिक सम्यक्त के बाद। और वो किस तरह से होंगे 3 और 4 भाव, वो कल अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अंतिम है इसमें विधान। तो विधान का क्या अर्थ है? जल्दी से, अंतिम अवसर है भैया। कल जो बायोडाटा बनवाया था उसमें से अंतिम पॉइंट बताना है आपको, और जो भी बोलना चाहे जल्दी से हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, सबने बायोडाटा भरा नहीं है क्या?
कि यहाँ तो खुली छूट भी दे रखी है कि जिसको जो समझ में नहीं आया हो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। हाँ निशा जी बोलिए। नहीं दीदी, मैं कह रही थी मेरा पूरा नहीं हो पाया, कल क्लास नहीं की मैंने, सब स्थितिकरण तक ही हो पाया, खाली स्थिति तक ही हो पाया, आगे नहीं हुआ, आगे कल चलिए तो क्लास कोई नहीं बात की। नहीं, आप उसमें टेलीग्राम में से क्लास सुनकर और फिर कर लीजिएगा उसे कंप्लीट। नोट्स कौन बना रहा है? रोज तो रेखा जी बनाती है, अब कोई नए लोग बनाइए, नोट्स भी डाला कीजिए उसमें। अब मुझे तो वही के वही लोग दिख रहे हैं, इसलिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा है किससे पूछे, कुछ नए दिख नहीं रहे। चलिए रेखा जी बोलिए, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म दीदी विधान, विधान यानी वस्तु के, विधान यानी वस्तु के प्रकार, भेद और विस्तार को विधान कहते हैं। जैसे